राधे राधे, जय माता की। यदि आपको कभी माता वैष्णो देवी की यात्रा करने का सौभाग्य मिला हो तो ये शब्द ही आपको फिर से यात्रा का पूरा आनंद देने में सफल होंगे। माता वैष्णो देवी की यात्रा में अभिवादन का यही ढंग है। पहाड़ की चढ़ाई चढ़ते चढ़ते अनेकों कष्टों द्वारा गाई जाने वाली भेंटों की सुरीली आवाज हमेशा हमेशा के लिए आपके अंतर मन में उतर जाती है। पंजा पांडवा तेरा भवन बनाया। भेंट किन शब्दों से प्रमाणित होता है कि पांडवों ने भी स्थान की यात्रा की है और देवी के भवन का निर्माण करवाया था। बाण गंगा में स्नान करके जब आप ऊपर चरण पादुका और आदि कुमारी की चढ़ाई चढ़ेंगे तो आपको अवश्य ही प्यास लगेगी। थोड़ी थोड़ी दूरी पर प्याऊ लगी मिलेगी जिन्हें स्थानीय भाषा में छबील कहा जाता है। आप पानी पीने के लिए गिलास उठाएंगे तो प्याऊ वाला प्रसाद स्वरूप आंवले और छोले दे देगा। उसे खाकर पानी पीने से जो आपकी प्यास को तृप्ति मिलेगी उसे यहाँ व्यक्त नहीं किया जा सकता। चलिए आज वैष्णो माता की अनुपम कथा सुनते हैं। त्रेता युग में जब पृथ्वी पर रावण, खरदूषण, त्रिशरा, ताड़का आदि राक्षसों ने अपने अत्याचारों से धर्मात्मा साधु संत जनों का जीना दुर्लभ कर दिया था तथा सर्वत्र आसुरी व आसुरी प्रवृत्तियों का बोलबाला था, उस समय भगवती महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती, सावित्री एवं गायत्री आदि महाशक्तियों के स्थान पर एकत्रित होकर पृथ्वी की धर्म रक्षा के लिए अपने सम्मिलित तेज से एक दिव्य शक्ति को जन्म देने का निश्चय किया। इसके फलस्वरूप उसी समय इन सभी देवियों के शरीर से तेज की एक एक किरण से निकलकर संयुक्त हो एक सुंदर दिव्य बालिका का स्वरूप धारण कर लिया। उस दिव्य बालिका ने प्रकट होकर महाशक्तियों से पूछा, आपने मुझे किस लिए उत्पन्न किया है, मेरा क्या नाम है और मेरा क्या कार्य है। यह सुनकर महादेवी ने उसे दिव्य बालिका से कहा, हे पुत्री, हे कन्या, तुम्हारा नाम वैष्णवी है। पृथ्वी पर धर्म की रक्षा के उद्देश्य से हमने तुम्हें प्रकट किया है। अब तुम दक्षिणी भारत में रत्नाकर सागर के घर में पुत्री बनकर प्रकट हो। वहां तुम विष्णु के अवतार भगवान रामचंद्र की शक्ति सीता के अंश से उत्पन्न होगी। तत्पश्चात तुम अपनी प्रेरणा के अनुसार सब कार्यों को करना। इस घटना के कुछ समय पश्चात उस कन्या ने रत्नाकर सागर के घर जन्म लिया। वहां उसका नाम वैष्णवी रखा गया। वैष्णवी के अल्प आयु में ही अपने रूप, गुण तथा अलौकिक शक्तियों से सब लोगों को अचंभित करना आरंभ कर दिया था। कुछ ही दिनों में उस दिव्य कन्या की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई तथा सहस्त्रों युक्त व्यक्ति रत्नाकर सागर के यहाँ उस कन्या के दर्शनों के लिए आने लगे। कुछ समय के बाद वह दिव्य कन्या अपने पिता से आज्ञा प्राप्त कर समुद्र तट के निर्जन प्रांत में कुटी बनाकर रहने लगी। वहाँ हर समय श्री रामचंद्र जी का ध्यान एवं स्मरण करना ही उसका मुख्य कार्य था। उसकी तपस्या को देखकर सूर्य नारायण ने उसे एक दिव्य कमंडल भेंट किया। जब भगवान विष्णु ने रामचंद्र के रूप में अयोध्या में अवतार लिया और वह अपने पिता दशरथ की आज्ञा से वनवासी हुए, उस समय वह कन्या वैष्णवी समुद्र तट पर अपनी कुटिया में समाधि लगाए हुए श्री रामचंद्र जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। रावण के द्वारा सीता का हरण कर लिए जाने पर रामचंद्र जी वानर भालुओं की सेना को लिए समुद्र तट पहुंचे तो वहां उस समाधिमान कन्या को भी देखा। श्री रामचंद्र जी उसकी कुटिया में गए। रामचंद्र जी के पहुंचने से वैष्णवी की समाधि भंग हो गई। रामचंद्र जी को अपने सामने देखकर उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई। विधिवत स्वागत सत्कार करने के उपरांत रामचंद्र जी की स्तुति प्रार्थना की। जब रामचंद्र जी ने उस कन्या से तपस्या करने का कारण तथा परिचय पूछा तो उसने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं रत्नाकर सागर की पुत्री वैष्णवी हूँ। मैंने आपको पति के रूप में प्राप्त करने का संकल्प किया है, इसलिए मैं इतने दिनों से तपस्या कर रही थी। अब कृपा करके मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। यह सुनकर रामचंद्र जी ने कहा, हे सुंदरी, आपने इस युग में मैंने एक पत्नी व्रत होने का संकल्प लिया हुआ है। इस तपस्या का फल तुम्हें प्राप्त होगा। अतः मैं शर्त रखना चाहता हूँ कि रावण का वध करने के उपरांत किसी दिन तुम्हारी इसी कुटिया पर वेश बदल कर आऊंगा।
उस समय यदि तुम मुझे पहचान लोगी तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा, अन्यथा जो देवी की इच्छा, जो देवों की इच्छा। कहते हैं लंका से अयोध्या लौटते समय भगवान श्री रामचंद्र जी एक वृद्ध साधु का रूप धरकर कन्या के पास गए, किंतु वह उन्हें नहीं पहचान सकी। तब भगवान ने कन्या को यह आश्वासन दिया कि कलयुग में, कल की अवतार में तुम मेरी सहचारी बनोगी, मेरी पत्नी बनोगी। उस समय तक तुम उत्तर भारत के मणिक पर्वत पर स्थित त्रिकुट पर्वत की सुंदर गुफा में, जहाँ 3 महाशक्तियों का निवास है, तपस्या में मगन रहो। वहां पर तुम अमर हो जाओगी। लांगुर वीर तुम्हारी हर रोज प्रहरी करेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। समस्त भूमंडल पर तुम्हारी महिमा फैलेगी और तुम वैष्णव देवी के नाम से प्रसिद्ध होगी। यह विश्वास किया जाता है कि तभी से रत्नाकर सागर की पुत्री कुमारी कन्या वैष्णवी, जो देवियों की पुण्य आशीर्वाद से प्राप्त हुई, त्रेता युग में सुंदर गुफा में विराजमान है। जय वैष्णो माता की।